हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट पार्ट 2 ऑफ रुपीज़ एंड पैसे। तो हमने पहले वाले पार्ट में क्या देखे थे, कन्वर्ट कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, और मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी कि जो पैसे है 25 पैसे और 50 पैसे के कॉइन को रुपीज़ अगर करना है हमको इक्वल तो कितने कॉइन्स चाहिए। तो हमने क्या देखा था वहाँ पे कि सपोज़ कि 1 रुपीज़ का हमको कॉइन्स बनाना है और 25 पैसे के कॉइन मेरे पास अवेलेबल है, तो मेरे पास कितने कॉइन्स चाहिएंगे, टोटल 4। और अगर मेरे पास 1 रुपीज़ का कॉइन मेरे को देना है और मेरे पास 50 पैसे अवेलेबल है तो मैं कितने कॉइन्स दूंगी, 2। कैसे, तो मैंने आपको बताया था एडिशन करके 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे प्लस 25 पैसे। इट मीन्स मैंने 25 पैसे को प्लस किया, इससे क्या बना मेरा 1 रुपीज़। ऐसे ही मैंने 50 पैसे को भी कितनी बार प्लस किया, 2 टाइम्स, तो उससे मेरा क्या बना 1 रुपीज़। अब इसी के रिलेटेड ये रुपीज़ पैसे, ये जो कॉइन्स है उसी के रिलेटेड क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, मिसिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है जो आपको कंप्लीट करनी है। सो फर्स्ट वन इज ब्लैंक इंटू 25 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज़। सो यहाँ पे कितने कॉइन्स आएंगे 25 पैसे के, जिससे क्या बन जाएगा 1 रुपीज़। तो हमको पता है कितने कॉइन्स चाहिए, यहाँ पे 4 इधर लिखा हुआ है, हमने पहले भी वीडियो में देखा है कि 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसे मेक 1 रुपी, तो बन गया 1 रुपी। सेकेंड क्वेश्चन इज ब्लैंक इंटू 25 पैसे इज इक्वल टू 5 रुपीज़। नाउ अब इसमें क्वेश्चन चेंज है। क्या क्वेश्चन पूछा है आपको कि कितने 25 पैसे के कॉइन चाहिए जिससे आपको क्या बनेगा 5 रुपीज़। सो इसके लिए एक मेथड है, जो आपको मेथड को क्या करना है, समझना है पहले कि वो मेथड मैंने कैसे की है। सो 1 रुपीज़ के लिए हमको 25 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए थे, 4 कॉइन्स। ठीक है, अगर 1 रुपीज़ बनाने के लिए 25 पैसे के 4 कॉइन्स चाहिए, तो अगर मेरे को 5 रुपीज़ बनाने हैं कॉइन्स, 5 रुपीज़ के कॉइन्स बनाने हैं तो कितने चाहिएंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 4। सो 5 4 ज़ा 20, तो क्या आएगा इधर आंसर 20। जो 25 पैसे हैं उसके मुझे 20 कॉइन्स चाहिए, जिससे क्या बनेगा मेरे पास 5 रुपीज़। ये क्या है, ये मेथड है जो आपको क्या करनी है, इधर अच्छी तरह से समझनी है। क्या है कि 1 रुपीज़ बनाने के लिए 25 पैसे के 4 कॉइन्स चाहिए, तो 5 रुपीज़ बनाने के लिए कितने कॉइन्स चाहिए, तो 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 5 4 ज़ा 20, तो कितने कॉइन्स चाहिए मेरे को, 20 कॉइन्स। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन इज सी ब्लैंक इंटू 50 पैसे इज इक्वल टू 5 रुपीज़। अब यहाँ पे 25 पैसे नहीं है, 50 पैसे का कॉइन है, तो क्या करेंगे, अगेन यही मेथड यूज़ करते हैं। 1 रुपीज़ अगर बनाने के लिए 50 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए हमको, 2, तो अभी हमको कितने रुपीज़ बनाने हैं, अगेन 5 रुपीज़। सो क्या करूँगी, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 5 2 ज़ा 10, तो कितने कॉइन्स चाहिए मेरे को, 10 कॉइन्स। 10 इंटू 50 पैसा मेक 5 रुपीज़। अगर 50 पैसे के मैं 10 कॉइन्स लूँगी तो उससे क्या बन जाएगा, 5 रुपीज़ का नोट बन जाएगा। नेक्स्ट ब्लैंक इंटू 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रुपीज़ दिया है, दोनों साइड क्या है रुपीज़ रुपीज़, तो आप ये क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। कैसे, सो ब्लैंक मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 10 रुपीज़। तो क्या करेंगे, हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों नंबर क्या है, रुपीज़ रुपीज़, दोनों क्या दिए हुए, रुपीज़ में दिए हुए। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, और आपको डिवाइड आ गया है। सो 2 रुपीज़ लिखेंगे हम बाहर और 10 लिखेंगे अंदर। सो 2 5 ज़ा 10, तो किधर आया, कितना आया इधर, 5 कॉइन्स। कितने कॉइन्स लूँगी, 5। अगर 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स लूँगी तो उससे क्या बन जाएगा, 10 रुपीज़। अगर आपको एडिशन करके करना है तो वैसे भी कर सकते हो। उसकी मेथड क्या है, पहले 2 रुपीज़ का कॉइन लूँगी, सेकेंड रुपीज़ का 2 रुपीज़ का कॉइन लूँगी, तो कितने होंगे 4, अगेन 6, अगेन 8 एंड अगेन 10, तो मैंने कितने कॉइन्स लिए, टोटल 5 आ गया इधर। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रुपीज़ विच मेक 10 रुपीज़। लास्ट वन ब्लैंक इंटू 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़। तो अब मेरे पास क्या है, 20 रुपीज़ का नोट है प्लस 5 रुपीज़ का नोट है। इट मीन्स यहाँ पे मेरे पास कितने हैं, 25 रुपीज़।
और यहाँ पे क्या है ब्लैंक इंटू 5 रुपीज़। सो अब मैं 5 रुपीज़ के कितने नोट्स लूँगी जिससे क्या बनेगा मेरा 25 रुपीज़ बनेगा। सो अगेन क्या करते हैं डिवाइड करते हैं 5 अंदर 25, 5 के 25 कब आता है 5 है। सो मेरे पास कितने कॉइन्स होने चाहिए 5 कॉइन्स। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 रुपीज़ इज इक्वल टू 25 रुपीज़। ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लेट्स गो फॉर शॉपिंग। तो आप लोग भी शॉपिंग करने जाते ही हो। शॉपिंग में क्या करते हो, जो आपकी मनपसंद चीज़ होती है वो लेते हो और जो उसका प्राइस है वो आप शॉपकीपर को देते हो। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें दिखाई है आपको, जैसे कप है, बॉल है, एग है। आपके वर्कबुक में और भी डिफरेंट चीज़ें ली हुई है, बट मैंने यहाँ पे ये 3 चीज़ इंडिकेट की है, कप, बॉल और एग। अभी तो क्या लिखा हुआ है कि ₹6 पर कप। पर कप का मतलब क्या होता है 1 कि 1 कप की प्राइस क्या है 6 रुपीज़। इधर बॉल की प्राइस क्या है 25 रुपीज़ और ₹3 पर एग। अगेन पर का मतलब क्या होता है कि 1 एग की रुपीज़ क्या है 3। अब इसमें क्या दिया हुआ है कि अलग अलग जन आते हैं, जैसे शॉपिंग जाते हैं तो अलग अलग नेम के पर्सन आते हैं, वैसे यहाँ पे भी क्या है अलग अलग नेम के पर्सन हैं। जो उनको अच्छा लगता है वो क्या कर रहे हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं। तो जब शॉपिंग करेंगे तो उनको उनकी प्राइस भी देनी पड़ेगी। तो कैसे प्राइस दे रहे हैं वो, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि मनोज बाई 2 बॉल्स, उसने ये 2 बॉल्स खरीदे हैं एंड 3 कप्स। ठीक है, 2 बॉल खरीदे हैं और 3 कप्स दिए हुए हैं। तो उसकी उन्होंने कितनी प्राइस पे की है, पर हमारे पास तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है सिर्फ 1 बॉल और 1 कप की प्राइस दी है। तो हमको पहले ये 2 बॉल्स और 3 कप्स की प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। तो कैसे फाइंड करेंगे, सो 1 बॉल इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है 1 बॉल का 25। सो 2 बॉल्स के कितने रुपीज़ होंगे, सो 25 रुपीज़ प्लस 25 और यू कैन मल्टीप्लाई इट विथ 2। आप 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और 2 बार प्लस भी कर सकते हो। सो 25 2s are ₹50। तो 2 बॉल्स की कितनी प्राइस है 50 रुपीज़। और कप, तो 1 कप की कितनी प्राइस है ₹6। सो इधर लिखेंगे ₹6। और हमने कितने बाई किए, मनोज ने 3 कप्स। तो 3 कप्स इज इक्वल टू, सो 6 3s are 9, इट मीन्स 9 रुपीज़। ये तो आपको पता ही है रुपीज़ का सिंबल। तो 6 3s are 9, इट मीन्स कि 3 कप्स के 9 रुपीज़ है और 2 बॉल्स के कितने हैं 50 रुपीज़ है। इधर 50 रुपीज़। अब ऐसा तो है नहीं कि हम अलग अलग देते हैं कि 50 बॉल के 9 कप के। हम क्या करते हैं दोनों को ऐड करके फिर शॉपकीपर को देते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी क्या करना है, जो हमको ये 2 प्राइस मिली है उनको क्या करेंगे हम ऐड। सो बॉल के 50 रुपीज़ और कप के है 9 रुपीज़। सो 50 प्लस 9 इज इक्वल टू 59 रुपीज़। तो मनोज ने कितने शॉपकीपर को कितने रुपीज़ दिए हैं 2 बॉल्स एंड 3 कप्स के, सो 59 रुपीज़। ओके, नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज सोहन बाइज बाय 6 कप्स एंड 2 eggs। अब उसने क्या खरीदा है, सोहन ने 6 कप खरीदे हैं और 2 eggs खरीदे। तो सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था हम सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। क्यों हम ऐसा करें, कि हमारे पास सिर्फ 1 की ही प्राइस है। इधर कप है तो भी 1 कप की है, बॉल है तो भी 1 और एग है तो भी 1। बट हमको पूछा कितना है, ज़्यादा पूछा हुआ है। इधर 6 कप्स पूछा है और 2 eggs पूछा है, तो उसकी प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। सो 1 कप की कितनी प्राइस है हमारे पास 6 रुपीज़। तो 6 कप्स की कितनी होगी, सो व्हाट विल वी डू, वी विल डू मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 6 रुपीज़। सो 6 6 are 36 रुपीज़। तो 6 कप की कितनी प्राइस है हमारे पास 36। आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये सर्कल कर रही हूँ मैं। नेक्स्ट इज 2 eggs। तो 1 egg का कितना है ₹3। तो 2 eggs का कितना होगा, अगेन क्या करेंगे मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2। सो 3 2s are 6 रुपीज़। तो आ गया ये 6 कप के कितने आए 36 रुपीज़ और 2 eggs के कितने आए 6 रुपीज़। तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड, 36 प्लस 6
सो 6 + 6 12, तो 2 इधर और 1 कैरी, और 3 + 1 4। तो दोनों सोहन दोनों को मिला के कितने रुपीज़ देगा? 42। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही किया है इसमें भी। 1 कप का दिया हुआ है तो 6 कप का मैंने फाइंड किया है, तो 6 कप का कितना है? 36 रुपीज़। और 1 एग का दिया है, 2 एग का फाइंड करेंगे तो क्या होगा? 3 2 ज़ा 6 रुपीज़। तो 36 रुपीज़ कप के और 6 रुपीज़ ये एग के, दोनों को क्या कर दिया हमने? ऐड। क्यों ऐड किया? अगले हम दोनों का मिलाकर रुपीज़ देते हैं, अलग अलग प्राइस देते नहीं है। अगर एक जन आया है तो वो क्या करेगा? अलग अलग प्राइस देगा? नहीं, वो क्या करेगा? जो जितना भी उसने शॉपिंग किया है उसको सबको मिला के क्या करेगा? ऐड करेगा और उसको टोटल प्राइस देगा। सो टोटल प्राइस कितने हैं इसके? 42 रुपीज़। ओके, नाउ वी विल लर्न हाउ टू मेक बिल। अब जो शॉपकीपर है वो बिल कैसे बनाते हैं। जैसे मनोज ने हमने देखा था कि कप्स लिए, उसने 2 कप लिए थे, 2 बॉल्स लिए थे। तो बिल जो शॉपकीपर है वो बिल बनाता कैसे है? तो सबसे पहले क्या लिखता है? आइटम्स। आइटम्स मतलब कि क्या क्या चीज़ें आपने ली है। तो जैसे बॉल्स, इरेजर, चॉकलेट, एग, ये सब चीज़ें क्या है? आइटम्स जो खरीदा है एक इंसान ने, एक चाइल्ड ने। चलो, क्वांटिटी मतलब कि उसने कि वो चीज़ कितनी खरीदी है। जैसे सपोज़ कि बॉल है तो उसने बॉल कितने लिए? 3 बॉल्स लिए। इरेजर्स कितने लिए? 6 लिए। चॉकलेट्स कितने लिए? 3 लिए। अब क्या है नेक्स्ट? रेट पर आइटम। तो मैंने पर मतलब आपको बताया हुआ है कि पर मतलब क्या होता है? 1। इट मीन्स क्या कि यहाँ पे एक आइटम की अमाउंट दी हुई है कि एक बॉल की प्राइस कितनी है? 25। एक इरेजर की प्राइस कितनी है? 2। ऐसे क्या दिया हुआ है? पर आइटम की प्राइस दी है। और यहाँ पे क्या है? अमाउंट। तो अमाउंट मतलब क्या है कि उसमें जो टोटल क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है उसके हिसाब से क्या लिखना है हमको? टोटल अमाउंट लिखनी है। जैसे हमने क्या किया था उसमें मल्टीप्लाई किया था, वैसे इसमें भी क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि इसमें सिर्फ हमको 1 आइटम ही की दी है और जो बॉल्स है वो हमने खरीदे हैं 3। तो क्या करेंगे? दोनों को मल्टीप्लाई। सो 25 मल्टीप्लाई बाई 3, सो योर आंसर इज 75। इट मीन्स कि जो 3 बॉल्स उसने खरीदे हैं उसकी प्राइस कितनी है? 75। नेक्स्ट वन इज इरेजर। 6 मल्टीप्लाई बाई 2, सो 6 2 ज़ा 12। नेक्स्ट चॉकलेट्स, जो उसने 3 खरीदी है और एक की अमाउंट कितनी है? 20। सो 3 की कितनी होगी? सो 3 20 ज़ा 60। एंड लास्ट वन उसने क्या खरीदा है? एग्स, जिस क्वांटिटी कितनी मतलब कितने एग्स खरीदे हैं? 3। और एक की प्राइस कितनी थी? ₹3। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9। क्यों 9 यहाँ पे लिखा है? अगले सिंगल नंबर है। सिंगल नंबर क्या होता है? वंस, इसलिए मैंने वंस की लाइन में लिखा है। अब क्या करना है? ये सब क्या है लिख दिया है हमने, टोटल अमाउंट लिख दी है। तो क्या करना पड़ता है हमको इन सब में? उसको टोटल अमाउंट मतलब जितने भी उसने खरीदा है उन सबको क्या करेगा? वो ऐड करेगा, प्लस करेगा। तो प्लस करते हैं अब हम इन तीनों सब सारे नंबर्स को। सो 5 + 2 7, 7 + 0 7, 7 + 9 16। सो 6 हियर एंड 1 इज कैरी। करते हैं अब नेक्स्ट टेंस को प्लस। 7 + 1 8 + 1 9 + 6 15। सो 1 5। इट मीन्स कितने रुपीज़, कितने का बिल बना है? एक चाइल्ड है सपोज अंकित है, तो अंकित का कितना बिल बना है? ₹156। ये क्या है? उसको टोटल अमाउंट देना है, जो जो उसने आइटम्स जो जो उसने शॉपिंग्स किए, तो उसका क्या है? ये टोटल बिल है। तो कितना बिल बना है? 156। ओके, now let some see problem sum of rupees and पैसे. So first question is Amit bought a bat and a ball. तो अमित नाम का एक लड़का है, वो एक बैट लेके आया है और एक बॉल लेके आया है for ₹100. अब यहाँ पे क्या बोले कि जो बैट और बॉल है, चलो मैं ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे कि ये बॉल है ये दोनों, जो बॉल और बैट, ये दोनों की प्राइस कितनी बोली है? कि ये दोनों की प्राइस 100 रुपीज़ है, ये दोनों की। अब आगे क्या बोला है? इफ़ द कॉस्ट ऑफ बॉल ऑफ ₹12.75। तो 12.75 का मतलब क्या है कि 12 किस में है? रुपीज़ में है, और 75 किस में है? पैसा है। सो 25 रुपीज़ एंड 75 पैसे की कॉस्ट, किसकी कॉस्ट है? ये बॉल की। इट मीन्स कि हमको पता चल गया है कि जो ये 100 रुपीज़ दिए थे उसने दोनों को मिला के, उसमें से जो बॉल की प्राइस है वो हमको मिल गई है 12.75 मिल गया। तो अब हमको आगे क्या पूछा है
फाइंड द कॉस्ट ऑफ द बेट। तो अब हमको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ बेट, जो बेट की प्राइस है हमको वो फाइंड करनी है। तो ये पिक्चर से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हमको करना क्या है कि बैट और बॉल उसने 100 रुपीज़ में ख़रीदा है दोनों को मिला के, और उसमें जो बॉल की प्राइस है वो कितनी है 12.75। तो जब बॉल की प्राइस दे दी है और बैट की प्राइस हमको अभी पूछी है, तो क्या करेंगे हम फाइंड करने के लिए, माइनस, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। कैसे करेंगे, दोनों की बॉल और बैट की प्राइस कितनी है, कॉलम बना देती हूँ रुपीज़ और इधर पैसे। कितना है 100 रुपीज़, इट मीन्स पैसे दिए हुए नहीं है, पैसे की जगह पे 00 लिख देते, लिख दिया। अब किसकी बारी आएगी, बॉल। क्यों, बॉल के लिए हमको बॉल की प्राइस दे दी है, क्या करना है, तो लिखते हैं, इसको अरेंज करते हैं, 12 रुपीज़ और 75 पैसे। तो 75 पैसे के नीचे पैसे और रुपीज़ के नीचे रुपीज़, तो रुपीज़ कैसे लिखेंगे, 2 और यहाँ पे 1 हो गया। ये 12 रुपीज़ 75 पैसे और दोनों की प्राइस कितनी थी 100, इट मीन 00 पैसे। अब क्या करना है, इनको हमको माइनस की साइन भी दे दी। अब आप क्या कर सकते हो, इजीली माइनस कर सकते हो। तो 0 में से 5 जाएगा नहीं, तो हम क्या लेंगे, बोरो लेंगे। तो ये सारे 0 है, तो बोरो देने वाला कौन है, ओनली फॉर 1। 1 का क्या हो जाएगा 0, दिस विल बी 9, दिस विल बी 9, दिस विल बी 9, और जो स्टार्टिंग का 0 है वो क्या होगा 10। नाउ 10 माइनस 5 अब हम कर सकते हैं, 5, 9 माइनस 7 2, पॉइंट की जगह पॉइंट, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8। आगे हमको फाइंड, तो ये किसकी अमाउंट मिली है हमको, बैट। आगे इधर 87.25, इट मीन्स 87 रुपीज़ है और 25 क्या है, पैसे। कॉस्ट ऑफ अ बेट इज इक्वल टू रुपीज़ 87.25। आया समझ में, ओके। तो क्या है इधर, ये बेट की प्राइस भी मिल गई 87.25 और बॉल की भी प्राइस मिल गई 12.75, और दोनों को मिला के उसने कितना पेमेंट किया है 100 रुपीज़, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑफ बस जर्नी एंड फेयर। ये आपको वर्कबुक में पेज नंबर 137 में पूरा टेबल दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, देयर इज अ बस रूट फ्रॉम मयूर विहार फेज 3 टू रेड फोर्ट। तो ये क्या है कि बस रूट है, मतलब बस जा रही है, उसका रूट बताया है। रूट मतलब कि जो रास्ता है ना वो, तो कहाँ से स्टार्ट कर रही है वो, मयूर विहार फेज 3 से स्टार्ट कर रही है, और उसका लास्ट क्या है रूट, रेड फोर्ट। उसकी लास्ट डेस्टिनेशन क्या है, रेड फोर्ट की। क्या बोला है, ऑन इट्स वे डिफरेंट बस स्टॉप आर कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी एंड लक्ष्मी नगर। कल्याणपुरी पे स्टॉप करता है, त्रिलोकपुरी पे स्टॉप करता है और लक्ष्मी नगर पे स्टॉप करता है वो। द कॉस्ट फॉर गोइंग टू डिफरेंट बस स्टॉप फ्रॉम मयूर विहार फेज 3 इज गिवन इन द चार्ट बिलो। तो जो नीचे आपको ये चार्ट दिया है वहाँ पे एडल्ट फेयर, मतलब कि जो बड़े लोग हैं उनका प्राइस दिया हुआ है, और जो छोटे लोग जो ट्रैवल करते हैं उनका प्राइस दिया है कि अगर वो ट्रैवल करेंगे, जिस डिस्टेंस पे वो रुकेंगे, कि उस डिस्टेंस का क्या प्राइस दिया हुआ है, क्या फेयर है वो दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फाइंड द डिस्टेंस। हमको क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये मैंने आपको इजीली बता दिया ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ पे बस स्टॉप हो रही है, कितने किलोमीटर से स्टॉप हो रही है। इट स्टार्ट विद मयूर विहार फेज 3, जहाँ से वो क्या कर रही है 0 किलोमीटर, क्यों लिखा गया, जैसे वो क्या कर रही है स्टार्ट कर रही है। नेक्स्ट वो स्टॉप कहाँ पे हो रही है, कल्याणपुरी पे। कल्याणपुरी कितना किलोमीटर चल रही है वो 4 किलोमीटर। नेक्स्ट वो कहाँ पे रुकती है, त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी पे कितना वो कंप्लीट कर रही है 8 किलोमीटर। नेक्स्ट लक्ष्मी नगर, तो लक्ष्मी नगर पे कितने किलोमीटर है 12, और लास्ट जो रेड फोर्ट है उतने कितने किलोमीटर कर रही है वो 20। इट मीन्स जो बस का रूट है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 20 किलोमीटर तक क्या कर रही है वो चल रही है। टोटल कितना रूट उसने कंप्लीट किया है 20 किलोमीटर्स का। फर्स्ट वन क्वेश्चन इज फ्रॉम मयूर विहार फेज 3 टू त्रिलोकपुरी, क्या दिया हुआ है मयूर विहार फेज, यहाँ से वो स्टार्ट कर रही है और फिनिश कहाँ पे कर रही है त्रिलोकपुरी तक। तो 0 और त्रिलोकपुरी का कितना है 8, तो 0 से लेके कितना कर रही है वो 8, मतलब त्रिलोकपुरी तक। तो कितना डिस्टेंस आ रहा है किलोमीटर 8 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर कर दिया उसने 8 किलोमीटर का। नेक्स्ट मैंने अलग अलग क्वेश्चंस लिए ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट वन इज फ्रॉम लक्ष्मी नगर टू रेड फोर्ट। अब लक्ष्मी नगर क्या है, ये लक्ष्मी नगर है
और कहाँ पे एंड हो रहा है उसका, रेड फोर्ट। इट मीन्स क्या है ये, रेड फोर्ट। तो 12 किलोमीटर से चालू हो रहा है और 20 किलोमीटर पे क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इसको फाइंड करने के लिए कितना बीच में डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, 8 किलोमीटर का। कैसे आया, सो 20 माइनस 12, इट मीन्स कितना किलोमीटर उसने कवर किया है, 8। सो फ्रॉम लक्ष्मी नगर टू रेड फोर्ट इट मीन्स 8 किलोमीटर। आया समझ में, ये क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपको देखना है, ये मैंने इजीली इसलिए बनाया ताकि आपको समझ में आए, आप भी ये नोटबुक में ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिकट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहले हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, अब वो डिस्टेंस का कितना कॉस्ट है वो फाइंड करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विघ्नेश अ 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो 10 ईयर ओल्ड चाइल्ड का मतलब क्या है कि वो बच्चा है, मतलब चाइल्ड जो फेयर है उसका जो चाइल्ड का प्राइस है वो हमको देखना है। कॉलम इज गोइंग फ्रॉम मयूर विहार फेज 3। तो इधर से जा रहा है मयूर विहार फेज 3 और कहाँ पे जाके एंड हो रहा है उसका, त्रिलोकपुरी। त्रिलोकपुरी में क्या है, उसका जो डिस्टेंस है वो रूट है वो क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। सो मयूर फेज से लेके त्रिलोकपुरी तक। आगे क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ हिज टिकट। तो यहाँ तक जो उसने डिस्टेंस कवर किया है तो उसकी टिकट क्या है। तो यहाँ पे आपको टेबल पे डिस्टेंस फ्रॉम मयूर विहार, बस स्टॉप, एडल्ट फेयर एंड चाइल्ड फेयर। तो यहाँ पे जो चाइल्ड फेयर है, मैंने आपको बोला कि जो विघ्नेश है क्या है, 10 ईयर का ओल्ड चाइल्ड है। तो चाइल्ड है तो हमको चाइल्ड फेयर में देखना पड़ेगा। तो चाइल्ड फेयर का कितना है कि जो त्रिलोकपुरी है उसका कहाँ पे एंड हो रहा है, 8 रुपीज़ में। ये दिख रहा है आपको, इधर 8 रुपीज़ दिया हुआ ही है कि त्रिलोकपुरी जहाँ पे वो डेस्टिनेशन रुकेगा उसका बस, उसका कितना रुपीज़ है, 8 रुपीज़। तो कॉस्ट क्या है उसकी टिकट की, सो द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट इज 8 रुपीज़। सिर्फ आपको ये टेबल को ही देखना है और टेबल को देख के क्या करना है, आंसर करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।